नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल की आज जो रैली थी, यानी कि आम आदमी पार्टी ने जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है मैडम सीएम सुनीता केजरीवाल, उनको लॉन्च करने के लिए कांग्रेस के और अपने गठबंधन के सहयोगी नेताओं के साथ मिलकर जिस रैली का आयोजन किया था रामलीला मैदान में, उसमें केजरीवाल एंड कंपनी ने कितनी चालाकियां दिखाई, इसका एक उदाहरण तो हम आपको बता चुके हैं कि जो मैडम सीएम है वो छुपाकर एक पूर्व लिखा हुआ एक फर्जी अरविंद केजरीवाल का लेटर लेके आई। उन्होंने जब वो लेटर पढ़ा तो वो सारा देश की 140 करोड़ जनता के लिए था, यानी कि अरविंद केजरीवाल अब अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इक्वल मान चुके हैं और वो ये मान के चल रहे हैं कि उनकी टक्कर अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। क्योंकि इसका एक कारण भी है। कारण ये है कि कांग्रेस को केजरीवाल एंड कंपनी अब कुछ समझ नहीं रही है। दरअसल कांग्रेस अब समझने लायक बची भी नहीं है। कांग्रेस जिस तरीके से जमीन पर लेट गई है, उन्होंने रेड कारपेट बिछा दिया है आम आदमी पार्टी के लिए। ना कोई बेइज्जती, ना कोई इज्जत, ना कुछ नहीं बचा है कांग्रेस के पास। ये तो उसकी अपनी मट्टी खराब हो चुकी है कांग्रेस की, इसलिए कांग्रेस को आम आदमी पार्टी कहीं पर गिन नहीं रही है। अगर गिन रही है तो सीधी उनकी टक्कर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, पूरा रैली का जो कर्ता धर्ता थी वो कांग्रेस थी। कांग्रेस ने इस पूरी कमान को संभाल रखा था, कई दिनों से तैयारी चल रही थी। और जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली है, वो खुद इस पूरे आयोजन में लगे हुए थे। लेकिन एंड टाइम पे दो खेल किए। एक खेल तो मंच के ऊपर सुनीता केजरीवाल ने कर दिया, लेटर पढ़ भी दिया, पढ़ने के बहाने उसने देश को संबोधित कर दिया और संबोधित करने के बाद माफी भी मांग ली इंडी गठबंधन से कि मैंने आपको बताया नहीं कि मैं उनका पत्र पढ़ूंगी। ठीक है, अब आते हैं कि आम आदमी पार्टी ने क्या चालाकी की। देखिए, आम आदमी पार्टी ने बेहद चालाकी से जहां पर इंडी गठबंधन का पोडियम रखा हुआ था, उस पोडियम के ठीक नीचे अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा सा होर्डिंग लगा दिया। और वो होर्डिंग लगने के बाद उसमें होर्डिंग के अंदर जो अरविंद केजरीवाल है शिखंचों के पीछे खड़े हुए हैं। और ये होर्डिंग इस तरीके से फिट किया गया, इतना बड़ा होर्डिंग पोडियम के बिल्कुल नीचे मंच के सामने लगाया था, ये मंच से लटकाते हुए लगाया और इसमें अरविंद केजरीवाल को शिखंचों के पीछे दिखाया हुआ, यानी कि ये पोडियम के बिल्कुल नीचे इस कदर लगाया गया, होर्डिंग इस चालाकी से लगाया गया कि मीडिया का कोई भी कैमरा अगर पोडियम पे भाषण देने वाले नेता पर जाएगा तो उस केजरीवाल के उस होर्डिंग को कैच जरूर करेगा, बिल्कुल बच नहीं सकता। यानी कि बहुत चालाकी से यह होर्डिंग लगा दिया गया। लेकिन वक्त रहते शायद जो कांग्रेस के खासतौर पे यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे वहां पर, उन्होंने इसको पकड़ा और इस पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके बाद कांग्रेस का कोई भी नेता तब तक नहीं पहुंचा। इसके बाद वहां से फोन किए गए आम आदमी पार्टी के जो आयोजन में जो शामिल थे लोग, खास तौर पे सौरभ भारद्वाज आतिशी जो मंत्री हैं, इनको फोन करके गोपाल राय इनको बताया गया कि आप पहले ये होर्डिंग हटाइए, उसके बाद ही आएंगे। तो फिर आनंद फानन में उस होर्डिंग को कांग्रेस के दबाव के बाद या अन्य जो नेता थे अखिलेश यादव जैसे, तेजस्वी यादव, इनके दबाव के बाद जब ये होर्डिंग हटाया गया, वहां से तब कांग्रेस और दूसरे नेता मंच पर पहुंचे। यानी कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है, उससे निपटना कांग्रेस के बूते की बात अब नहीं रही है। हर कदम पे वो चालाकी करते हैं, पूरे मंच को हैक करते हैं। पूरे मंच में सुनीता केजरीवाल पूरे माहौल को, जहां ये गठबंधन के लोग ये मान के चल रहे थे कि ये जो केजरीवाल की पत्नी और शिबू हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को रुलाकर ये आंसुओं को कैश करेंगे, उल्टा सुनीता केजरीवाल पूरे मंच पे अपने पति के भाषण के नाम पे पत्र पढ़कर पूरे मंच को ठग कर ले गई। और सारी जो पूरी धुरी थी खुद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कर गई और इसमें आग में घी का काम किया।
जब सोनिया गांधी सबसे अंत में वहां पर पहुंची। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपनी दूरी बना रखी थी, लेकिन सोनिया गांधी जब पहुंची तो उनके लिए जो निर्धारित सीट थी उस पर ना बैठकर सोनिया गांधी केजरीवाल की पत्नी के पास बैठ गई। इससे ये हुआ कि पूरे मीडिया के जो कैमरे थे उन्होंने हजारों बार सुनीता केजरीवाल और सोनिया गांधी को बात करते हुए दिखाया। तो ये जो पूरा बदला, पूरा माहौल जो चेंज किया गया, यानी कि आज जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ उसमें जो अरविंद के जो आम आदमी पार्टी है उसने बहुत ज्यादा चालाक दिखाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरी रैली को फ्लॉप शो बताया। आइए एक बार देखते हैं भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा। देखिए, जो रामलीला मैदान में आज हो रहा है ये भ्रष्टाचार का भाईचारा, इसलिए अरविंद को अब लगे लालू जी प्यारा प्यारा। रामलीला मैदान वही मैदान था जिसमें अन्ना जी की उंगली पकड़कर यही अरविंद केजरीवाल कहते थे लालू जी को जेल भेजो, मुलायम जी को जेल भेजो, सोनिया जी को जेल भेजो, राहुल जी को जेल भेजो। आज लालू जी की उंगली पकड़कर कहते हैं कि मुझे जेल मत भेजो। तो ये सियासी धर्मांतरण जो रामलीला मैदान में दिखाई देता है, झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, और इस्तीफा मांगते थे जिनका, आज उनके साथ खड़े होकर कहते हैं जेल चले गए, कोर्ट राहत नहीं दे रहा, हम इस्तीफा नहीं देंगे। क्या कोर्ट आपके खिलाफ विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहा है? क्या कोर्ट आपको, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट राहत नहीं देता तो वो आपके खिलाफ है? और सवाल तो ये भी बनता है कि ये लोकतंत्र बचाओ है, ये संविधान बचाओ है। मतलब कि बंगाल में कहते हैं तृणमूल कांग्रेस लोकतंत्र मार रहा है, पंजाब में कहते हैं आम आदमी पार्टी लोकतंत्र मार रही है, केरल में कहते हैं पिनराई विजयन लोकतंत्र को मार रहे हैं, और दिल्ली में आके कहते हैं इनके साथ लोकतंत्र बचा रहे हैं। ये लोकतंत्र बचाओ नहीं, ये अपने अपने भ्रष्टाचार बचाओ और अपने अपने परिवार के सिमटते हुए अस्तित्व को बचाओ वाली आंदोलन और रैली है। और इसीलिए सारे भ्रष्टाचारी एक होकर भ्रष्टाचार पे जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ नारा लगा रहे हैं कि करेंगे हम भ्रष्टाचार, कहेंगे इसको अपना सदाचार, कहेंगे इसको शिष्टाचार। कोई कार्रवाई करेंगे तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार। जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, ये तथाकथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। दूसरी तरफ, इसलिए मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र और मोदी विरोध तो सिर्फ बहाना है। वास्तविकता में अपने अपने भ्रष्टाचार और गुनाहों को बचाना है। आपने देखा होगा कि बीजेपी ने इस पूरी रैली को फ्लॉप शो करार दे दिया। फ्लॉप शो इसलिए भी करार दे दिया क्योंकि 27 जो दल हैं इस पूरे गठबंधन में, वो 27 दल शामिल हैं, और 27 दलों में जो कांग्रेस के ने सबसे ज्यादा इसमें जोर लगाया था, यानी कि सबसे ज्यादा जो कार्यकर्ता थे वो कांग्रेस ने इकट्ठे कर दिए। इसके बाद आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली के अंदर कार्यकर्ता नहीं रहे। अब जो उनको उनके पक्ष में हुआ करते थे, अब वो सिर्फ जो पार्टी के नेता सिर्फ वही है, कार्यकर्ता खत्म हो चुके हैं, अब जा चुके हैं। वो सब मान चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, इसलिए अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के इस रैली के लिए पंजाब से भगवंत जो मान है वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर आए थे। लेकिन जो भीड़ थी, जिस तरीके की भीड़, इतने दलों के बाद जिस तरीके की भीड़ वहां पर थी, उसको बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने तवज्जो नहीं दी। और आईटी सेल जो भारतीय जनता पार्टी का है, वो रैली के शुरुआती टाइम से ही इस पूरी रैली को फर्जी बता रहा था, इस रैली को फ्लॉप शो बता रहा था। तो आपने सुना भी होगा कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता इस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की रैली को फ्लॉप शो बता रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी रैली के अंदर अगर हम राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को छोड़ दें तो कांग्रेस का पूरा वजूद खत्म सा होता दिखाई दिया दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की इस रैली में। क्योंकि मंच सबसे जरूरी था कि मंच आखिर अरविंदर के लवली के पास होना चाहिए था।
लेकिन उस मंच पर सौरभ भारद्वाज जिस तरीके से फन फैलाकर बैठ गए, ये अपने आप में बड़ी बात थी। यानी कि आम आदमी पार्टी ने हर उस चीज को कब्जे में लिया जहां से उसे वाहवाही मिल सकती। बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस यहां पर फ्लॉप शो साबित हुई है और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरी रैली को फ्लॉप शो करार दिया है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का सुपर थैंक्स बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।